Good afternoon to everybody. I'm really touched and moved, feeling great to be part of so many top educators, teachers, lawyers, solicitors, and young children, students. Really, it's a great opportunity to be here a day before Teachers' Day. And one thing I want to say is रुबिन सर के लिए, लिविस सर के लिए आज उनका जन्मदिन है. सो तहे दिल से फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट आई लव टू विश हिम अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे. आई थिंक ही इज़ द फर्स्ट पर्सन इस दुनिया में जो भी माँ के कोख से बच्चा आता है तो हमेशा यही सुनने में आया, यही देखा है, यही सच्चाई भी है कि सब रोते हुए आते हैं, है ना. क्यों आते हैं पता नहीं, लेकिन आई फील एंड आई स्ट्रॉन्ग थिंग स्ट्रांगली बिलीव दैट ही मस्ट बी द फर्स्ट पर्सन जो माँ के कोख से बाहर आए हंसते हुए. बिकॉज लास्ट 3 days आई एम seeing him and he's constantly smiling. उनकी हंसी रुक नहीं रही है. तो his wife and children are very lucky. And the one more person who invited me here, Samir ji, Wankhede ji, sir, Rubin ji, Manish Gupta ji, and शैलेंद्र जी भी है इधर. हमारे फिल्म लाइन से, फेटर्निटी से एक ही हस्ती बच गए. So, मैं यही कहना चाहूँगा कि सबने सब कुछ बोला है, बहुत अच्छी बातें कही हैं. जो मुझे लगता है कि माँ अपने बच्चे को पहला कदम सिखाती है एंड बोलना सिखाती है, खाना कैसे खाना है, जीना कैसे जीना है. ये एक घर के अंदर की बात है, परिवार के अंदर कैसा रहना है, अपने बाप के साथ, भाइयों के साथ, बहनों के साथ. एक माँ ही सिखाती है. वो उससे ही सीखता है. नेचुरली बच्चे के लिए तो पहला गुरु माँ ही होती है. बट मुझे उससे एक बड़ी बात यह लगता है कि वो तो एक घर की बात है, ठीक है, लेकिन सच्ची लड़ाई जो हर इंसान की, हर बच्चे की तभी होती है जब वो दुनिया में जाता है. वहाँ कोई ममता वाली बात नहीं रहती है. सो रियली टीचर्स जिनको मैं गुरु कहना चाहूँगा, वही सिखाते हैं सब कुछ A to Z कि दुनिया में रहना कैसे, जीना कैसे, दुनिया से लड़ना कैसे. दे प्रोवाइड यू ऑल द वेपन्स फ्रॉम एजुकेशन सेक्टर से लेके, है ना, एंड एवरीथिंग दे प्रोवाइड. सो रियली मैं यही कहूँगा कि इट्स ट्रू कि टीचर्स भगवान नहीं है, लॉयर्स, सॉलिसिटर्स भगवान नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान से कम भी नहीं है. वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट. भगवान ने उनको दर्जा दिया है, वो स्थान दिया है कि वो जो कहते हैं, मे बी जजेस, लॉयर्स, दे फाइट फॉर द ट्रूथ, सच्चाई के लिए. एंड एक फनियर साइड में ये कहूँगा कि मैं बचपन 5 साल की उम्र से मैं फिल्म लाइन में आ गया हूँ. बहुत कम गया स्कूल, है ना. तो जैसे मैं स्कूल के लिए तैयार होता था, गाड़ी आ जाती थी, एक साइड से बस आती थी, एक साइड से गाड़ी आती शूटिंग के लिए. तो मैं डैड यूज्ड टू से कि आप किधर जाना है, इस पे जाना है, उस पे जाना है. सो आई सेड कि डैड व्हाट डू यू वांट. आई यूज्ड टू आस्क माय डैड कि आपको स्कूल बस में जाना अच्छा लगेगा या शूटिंग की जो गाड़ी है उसमें जाना है. तो बोलते हैं बेटा पर्सनली पूछोगे तो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये भी इम्पोर्टेंट है. ये तो कभी भी कर सकते हो, लेकिन ये बार बार चांस नहीं आएगा. घर से भी पढ़ाई कर सकते हो, जो आदमी पढ़ना चाहता है 10 तरीके हैं उसके लिए, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा वापस. सो मेरी होल लाइफ यही था कि मैं, कई बार ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम है कल, मेरी पूरी मेहनत से पढ़ाई की, लेकिन बहुत अच्छी फिल्म आ गई. माई फर्स्ट ब्रेक इन माई लाइफ एज अ हीरो वॉज डेजी व्हेन आई वाज 14 years old. तो इट वॉज वेरी टफ डिसीजन होता कि ये क्या करें, फिर आएगा नहीं मुझे अपॉर्चुनिटी.
एग्ज़ाम फिर नहीं आएगा, लेकिन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ माई पेरेंट्स, उनकी खुशी के लिए प्रैक्टिकल में लाइफ में ज़रूरत है मैंने लिया। तो इसमें हुआ ये कि कई बार बचपन से मैंने बहुत डांट खाई टीचर्स से, इतना डांट खाई कि मैं स्कूल जाने के लिए जब जाना पड़ता था, क्योंकि 10-15 दिन से मैं स्कूल गया नहीं, शूटिंग में बिजी था, है ना। तो फिर वो जो सारा नोट्स आप क्लियर अप टू डेट बना लो। जब पहला दिन जब स्कूल जाता हूँ तो लिटरली थोड़ा बुखार भी होता था मुझे कि यार आज सबके फ्रेंड्स के सामने, गर्लफ्रेंड्स के सामने, सबके सामने मेरे डांट तो ज़बरदस्त लगेगी टीचर। सो लिटरली टीचर इज टू इतना गुस्से से कि ये क्या चल रहा है, व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज नॉट फेयर, बहुत सारी बातें सुनाते थे। तो मैं थोड़ा रोना भी आ जाता था कि यार सबके सामने खड़े रह के कान पकड़ के सर मैं क्या करूँ, आई मीन सॉरी, आई यूज्ड टू से सॉरी, दैट्स इट। बट वही टीचर, वही प्रिंसिपल लंच टाइम में मुझे बुलाते थे कि यार हरीश को बुलाओ एक बार। तो मैं आई यूज्ड टू गो द लंच रूम जो होता है बैठ के, तो मैं डरते हुए जाके उनके सामने खड़ा रहता था कि अब यहाँ पे भी डांटेंगे, हो गया सुबह से खा ही रहा हूँ, खाने का टाइम, खाने के मन भी नहीं है। एंड समथिंग आई हैव टू डू फॉर माई पेरेंट्स, समथिंग आई हैव टू डू फॉर माई टीचर्स। तो बड़े प्यार से बुला के बिठा के बोलते थे बैठ बैठ बैठ। तो बैठने के लिए इतना अंदर से शिवरिंग लिटरली होता ना कि पता नहीं अब क्या क्या बोलेंगे। तो बड़े प्यार से सब टीचर्स बैठ के बोलते कौन सी फिल्म शूटिंग के लिए गया था? अच्छा, एक ही बोल, उसमें तो रेखा है ना, हाँ रेखा जी कैसी लगती है, वैसे वैसे क्या करती, क्या मेकअप किया उनका, मैंने कैसा लगता है, कैसे वो कैसे बात करती है। मैं बोला कि ये क्या कर रहे हैं, वहाँ तो डांट पड़ी थी मुझे सबके सामने, और यहाँ मुझे इतना प्यार से पूछ रहे हैं कि रेखा जी क्या खाते हैं, रेखा जी कैसे कपड़े पहनते हैं। अरे एक काम करना, अगर जब भी अगली शूटिंग होगी ना बताना ज़रूर, मैं भी आना चाहूँगी। सो ये जो प्यार होता है ना टीचर्स का, कि दे आर ऑल्सो लाइक मदर्स। तो आई एंजॉयड, हैड अ ग्रेट लाइफ विद टीचर्स। एंड रियली जितने भी लोग यहाँ प्रेजेंट है, उपस्थित है, मैं सबको यही कहूँगा कि उनके जो और आगे ड्रीम्स जो हैं, जिस तरीके से इस देश को बनाना चाहते हैं, आई विश देम ऑल द बेस्ट। Thanks a lot. God bless. Take care. Thank Yeah. you. Thank you, Harish sir, Thank for your you, kind Harish ji. words and sharing your experience. Yeah. In spite of his busy schedule and all the other factors which you have to do. गुप्ता जी से मैं सॉरी मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे नाम याद कर रहा था तब से बैठ के कौन किसका नाम है ना, वी मीटिंग फर्स्ट टाइम। सो रियली ही इज गिवन ए वेरी गुड कमेंट। जब जीप तला रहे थे हम लोग कि हरीश जी आप ऐसे ही लग रहे हो, तो ये भी आज टीचर बन गए, गुरु बन गए, इंस्पिरेशन मिला। पता नहीं, ये इन एवरीबॉडीज लाइफ यू नीड इंस्पिरेशन, है ना। सो थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस। Thank you, sir.